छात्र संगठन ने भेदभाव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भिवानी की चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में छात्र महापंचायत हुई। इंसो और एनएसयूआई के बड़े नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। हिसार में इंसो एड़ा पर दर्ज केस लेने की मांग ठाई है। छात्र संगठन ने इस कार्रवाई से गलत बताया है। भेदभाव बर्दाश्त को नहीं होगा। साफ तौर पर इस छात्र महापंचायत के मंच तक इन छात्र नेताओं ने यह बात कही है। आज हमारे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रांगण में छात्र पंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न संगठनों के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया और साथ साथ आम छात्रों ने पार्टिसिपेट किया है। जो हमारे जेजीयू में जो हमारे इंसो के साथियों के साथ अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ विभिन्न संगठनों ने और आम हर वर्ग के आदमी इस चीज़ में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे समर्थन में आ रहे हैं। और सभी साथियों ने एक निर्णय लिया है, 1-2 दिन वेट करेंगे। अगर उन पुलिस कर्मियों पे जो हमारे साथियों पे अन्याय कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 1-2 दिन के बाद हम बड़े आंदोलन की तरफ रुख करने का काम करेंगे। मैं जो हिसार में जो हमारा 2-3 दिन पहले जो इंसो पार्टी पड़ती है, जेजेपी पार्टी का एक कार्यक्रम था, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक अड्डा बना लिया गया है। ये जो आरएसएस के लोग बैठे, ये अपना प्रोग्राम कर लो और प्रोग्राम नहीं होंगे। क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि उनको पता है कि छात्रों से तो यूनिवर्सिटी है। ये जो आरएसएस के लोग बैठे हैं तो 3 साल में बदल जाएंगे। सरकार आती जाती रहती है, छात्र वहीं रहते हैं। और छात्र है तो यूनिवर्सिटी चलेगी, छात्र नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में तो वाइस चांसलर एक क्या करेगा। मैं इसकी निंदा करता हूं। जो उन हमारे भाइयों पर, जो इंसो संगठन के हमारे भाई थे, उन पर मुकदमे दर्ज उन्होंने किए हैं। बिल्कुल जाति की गई। आप देखेंगे कि जब कोई भी छात्र इकाई ये कार्यक्रम करना चाहती है तो किसी भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी में वीसी रजिस्ट्रार उनको परमिशन नहीं देती है, लेकिन एबीवीपी जब करना चाहती है तो उसको परमिशन मिल जाती है। ऐसा ही मामला कुछ महीनों पहले भिवानी की चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में भी देखा गया था कि एबीवीपी के कार्यक्रमों को तो परमिशन मिल गई थी, लेकिन इंसो के छात्र संवाद कार्यक्रम को परमिशन नहीं मिली थी। तो ये लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है, लोकतंत्र के ऊपर गहरा आघात पहुंचाने की कोशिश आरएसएस बीजेपी के नुमाइंदों के द्वारा की जा रही है और ये हम उनकी कोशिश को छात्र संगठन ने भेदभाव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भिवानी की चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में छात्र महापंचायत हुई। इंसो और एनएसयूआई के बड़े नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। हिसार में इंसो एड़ा पर दर्ज केस लेने की मांग ठाई है। छात्र संगठन ने इस कार्रवाई से गलत बताया है। भेदभाव बर्दाश्त को नहीं होगा। साफ तौर पर इस छात्र महापंचायत के मंच तक इन छात्र नेताओं ने यह बात कही है। आज हमारे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रांगण में छात्र पंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न संगठनों के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया और साथ साथ आम छात्रों ने पार्टिसिपेट किया है। जो हमारे जेजीयू में जो हमारे इंसो के साथियों के साथ अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ विभिन्न संगठनों ने और आम हर वर्ग के आदमी इस चीज़ में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे समर्थन में आ रहे हैं। और सभी साथियों ने एक निर्णय लिया है, 1-2 दिन वेट करेंगे। अगर उन पुलिस कर्मियों पे जो हमारे साथियों पे अन्याय कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 1-2 दिन के बाद हम बड़े आंदोलन की तरफ रुख करने का काम करेंगे। मैं जो हिसार में जो हमारा 2-3 दिन पहले जो इंसो पार्टी पड़ती है, जेजेपी पार्टी का एक कार्यक्रम था, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक अड्डा बना लिया गया है। ये जो आरएसएस के लोग बैठे, ये अपना प्रोग्राम कर लो और प्रोग्राम नहीं होंगे। क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि उनको पता है कि छात्रों से तो यूनिवर्सिटी है। ये जो आरएसएस के लोग बैठे हैं तो 3 साल में बदल जाएंगे। सरकार आती जाती रहती है, छात्र वहीं रहते हैं। और छात्र है तो यूनिवर्सिटी चलेगी, छात्र नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में तो वाइस चांसलर एक क्या करेगा। मैं इसकी निंदा करता हूं। जो उन हमारे भाइयों पर, जो इंसो संगठन के हमारे भाई थे, उन पर मुकदमे दर्ज उन्होंने किए हैं। बिल्कुल जाति की गई। आप देखेंगे कि जब कोई भी छात्र इकाई ये कार्यक्रम करना चाहती है तो किसी भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी में वीसी रजिस्ट्रार उनको परमिशन नहीं देती है, लेकिन एबीवीपी जब करना चाहती है तो उसको परमिशन मिल जाती है। ऐसा ही मामला कुछ महीनों पहले भिवानी की चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में भी देखा गया था कि एबीवीपी के कार्यक्रमों को तो परमिशन मिल गई थी, लेकिन इंसो के छात्र संवाद कार्यक्रम को परमिशन नहीं मिली थी। तो ये लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है, लोकतंत्र के ऊपर गहरा आघात पहुंचाने की कोशिश आरएसएस बीजेपी के नुमाइंदों के द्वारा की जा रही है और ये हम उनकी कोशिश को